हुई है। सीलमपुर मर्डर केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जानिए। बड़ी खबर है, कुणाल की हत्या में जिक्रा नाम की लड़की का हाथ बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही जेल से छूटी है जिक्रा। पुलिस लेडी डॉन जिक्रा की तलाश अब कर रही है, क्योंकि परिवार वालों ने जिक्रा का नाम लिया है, लेडी डॉन का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि इस हत्या के पीछे लेडी डॉन का हाथ है। उधर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह रही हैं कि पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलेगा। सीलमपुर हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान सब आया है। वो कह रही हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यहां पुलिस जो है वो आरोपियों की तलाश लगातार कर रही है। जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, इस बात का आश्वासन दे दिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा है। और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सीलमपुर हत्याकांड को लेकर आरोपियों की तलाश की बात और दावा कर रही है पुलिस कि बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। चाकू से घोंपकर इस शख्स की हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने जिक्रा नाम की लड़की, जो कि जेल से कुछ ही दिन पहले छूटी है, उसका नाम लिया है इस पूरे मामले में। अब पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है जिक्रा नाम की इस लड़की तक भी पहुंचना, और कौन वो लोग थे जिन्होंने चाकू से घोंपकर इस शख्स की हत्या कर दी, ये पता लगाया जा रहा है। बीजेपी के तमाम नेता इस पर रिएक्शंस भी दे रहे हैं। मनोज तिवारी भी कह रहे हैं बहुत जल्द आरोपियों को पकड़ा जाएगा। सीलमपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी भी एक्टिव मोड में है, और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी कह रही हैं दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। चाकू घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई। परिवार वाले अब सड़कों पर आ गए हैं, और वो ये कह रहे हैं, एक तो प्रधानमंत्री मोदी से मदद की मांग की गई है, और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मदद की गुहार लगाते हुए, देखिए हाथ में जो पेपर लिया हुआ है, यहां सीधे तौर पर मदद की मांग कर रहा है ये परिवार। सीलमपुर हत्याकांड, जहां पर चाकू से घोंपकर युवक की हत्या कर दी गई, लड़की का एंगल भी इसमें सामने आ रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द पुलिस कार्रवाई करे। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग परिवार के जरिए की जा रही है। राजनीति भी इस पर गर्मा गई है। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अब ये बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में माहौल क्या है, अब जरा सरकार जवाब दे। ये देखिए, हिंदू की बहन बेटियों को तो खतरा था ही, सीलमपुर बांग्लादेश जैसा बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ये जो परिवार वाले हैं, हाथों में कुछ इस तरह के बैनर पोस्टर लेकर बैठे हुए हैं, और उनका कहना यह है कि खतरा बहन बेटियों पर ही नहीं, घर के लड़कों पर भी है, आदमियों पर भी है, और सीधे सीधे बांग्लादेश से तुलना कर दी है दिल्ली की। अब ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आरोपी पकड़े जाएंगे। सवाल ये कि देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना सामने आई है। कुणाल नाम के इस लड़के की हत्या कर दी गई। चाकू घोंपकर इस लड़के की हत्या की गई है, और हत्या के पीछे लेडी डॉन जिक्रा नाम की लड़की का हाथ बताया जा रहा है। मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का, जिसकी उम्र कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ, उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा, और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं, जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। मुख्यमंत्री कह रही है कि पुलिस अपना काम कर रही है। रेखा गुप्ता कह रही है कुणाल नाम का ये जो लड़का, जिसे चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई, इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारियों की भी नजर है, और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी होगी। उधर जो पीड़ित परिवार है वो अब सड़कों पर आ गया है। वो कह रहा है कि हमें इंसाफ चाहिए। कुणाल का मर्डर किसने किया, ये ऑर्डर किसने दिया, ये तमाम बातें अब जांच का विषय बनी हुई हैं। और दिल्ली में आई हुई ये घटना लोगों को परेशान भी कर रही है। लोग बांग्लादेश से इसकी तुलना कर रहे हैं। कुणाल की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई। सरेराह हुए इस हत्याकांड ने लोगों को डरा दिया है। ये देखिए, महिलाएं भी हैं, आस पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए हैं, और यहाँ प्रधानमंत्री मोदी से और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हिंदू पलायन न करे तो क्या करे, हिंदुओं में डर है, खौफ है। लेडी डॉन जिक्रा नाम की लड़की का जिक्र इस पूरे हत्याकांड में सामने आ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि थोड़े ही दिन पहले जेल से छूटी थी जिक्रा, जिसका कनेक्शन अब इस हत्याकांड में सामने आ रहा है। एक तरफ ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही लड़की है, लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है।
कुछ दिन पहले जेल से छूटी है और अब इस हत्याकांड में जो कुणाल की हत्या हुई है, चाकू से घोंपकर हत्या हुई है, अब इसमें कनेक्शन सामने आ रहा है। जिक्रा का भी पुलिस के लिए चैलेंज बना हुआ है, इस लड़की तक भी पहुंचना और इस हत्याकांड की पूरी गुत्थी सुलझाना। और चाकूबाज वो कौन थे जिन्होंने चाकू से घोंपकर हत्या कर दी कुणाल की, उन तक भी पहुंचना एक बड़ा चैलेंज है। दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष अब हमलावर हो गया है। जैसे ही ये घटना सामने आई, वैसे ही अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच की बात भी कर रही है, लेकिन इस पीड़ित परिवार के पास अब कोई विकल्प नहीं, सड़कों पर आ गए हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ जो टूटा हुआ है ये परिवार इस हत्या के बाद, वो अलग दुख दे रहा है। ये जो अलग अलग तस्वीरें हैं, कुछ ये तस्वीरें आप देखिए जहां चाकू से घोंपकर कुणाल नाम के लड़के की हत्या कर दी गई। अब इस घटना के बाद भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती इसलिए भी कि किसी भी तरीके से हालात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। सीलमपुर में जगह जगह पोस्टर अब लग गए हैं कि क्या हिंदुओं को पलायन कर देना चाहिए, क्योंकि हिंदू फैमिली से और दलित फैमिली से लड़का आता है। अब जो पीड़ित परिवार है वो इंसाफ की मांग कर रहा है। स्थानीय हिंदुओं में भी गुस्सा देखा जा रहा है, इसमें युवा हैं, साथ ही साथ पुरुष महिला हर कोई इस तरह से हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर आ गया है और स्थानीय हिंदुओं में गुस्सा देखा जा रहा है। और अब तुलना बांग्लादेश से हो रही है। कुणाल की चाकू से घोंपकर हत्या कर दी गई, पीड़ित परिवार में बड़ा दुख है, मातम का माहौल है। कुणाल की मां से इंडिया न्यूज संवाददाता आदित्य कुमार ने बातचीत की है, एक बार सुनिए। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यहाँ पर बीते दिनों एक 17 वर्षीय किशोर की हत्या चाकू से गोद कर दी गई। आप देख सकते हैं जो पूरा समाज है यहाँ पर बैठा हुआ है। मृतक की मम्मी हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई, क्या हुआ था, कैसे गया लड़का, कहाँ गया था। मेरा बेटा एक हफ्ते से जीटीवी में था, दादी को लेकर भर्ती थे हम लोग। तो हम लोग एक हफ्ते में छुट्टी कर लेके आए थे। तो 5 बजे आए थे हम, 1 घंटा लेटे थे। तो बच्चा नहा धोकर बोला मम्मी मैं थका हुआ हूँ, मैं नहा लेता हूँ। मैं नहाले में लेट जाते हैं। तो नहा धोकर वो कहने लगा भूख लगी, कल से कुछ नहीं खाया दादी के चक्कर में, दूध और वो मंगा ले, समोसे, चाय बना लेना, समोसे चाय से खा लेंगे। तो मैं ठीक है बेटा ले आइयो। तो मैंने वो कहने लगा पैसे दे दो मम्मी। मैंने कहा रुक जा बेटा 10 मिनट रुक जा, मैं दे रही हूँ। मैं दे वो 7 बजे निकला दूध लेने के लिए। शाम को 7 बजे 5-20 मिनट बाद खबर आ गई कि बेटे को तुम्हारे चाकुओं से लड़कों ने कुछ गोद दिया और मार के डाल दिया। और वो जब वो छिपा के अपने फ्रेंड डॉक्टर की दुकान में घुस गया तो डॉक्टर को मारा, धमकाया, चाटे मारे। डॉक्टर भागा निकल के। फिर उस बच्चे को गिरा के चाकू से मारते रहे। जब कोई छोटा बच्चा आया बताने के लिए, हम भागे, यहाँ से भागे तो मतलब हमारे जो आदमी ने वो भागा तो पहले, तो उन्होंने 4 लड़कों को भागते देख लिया और उसमें 7 लड़की थी, जिक्रा नाम की। 4 लड़के और 1 लड़की थी। 4 लड़के की लड़की थी, जिक्रा नाम की। तो क्या लड़ाई पहले किसी बात पर हुई थी? लड़ाई थी उसकी लाला से, लड़ाई थी, लाला की लड़ाई हुई थी। उसने किसी उनसे दुश्मन आई थी किसी। तो वो ये कहते थे कि लाला का पता बता दो। सब बच्चों से पूछते थे, धमकियां देते थे तो हम मार देंगे, लाला का पता बता दो, लाला का पता दो। तो वो तो फरार है लाला, हमें क्या पता लाला कहाँ है। तो मेरा बच्चा बेकसूर मारा गया इसी चक्कर में। मेरे बेटे को इसीलिए मार दिया इन्होंने, जालिमों ने। तो पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? पुलिस पुलिस कुछ नहीं कर रही है अभी तक। वो तो ये कह रही है कि करेंगे, कुछ नहीं करती पुलिस। ऐसे कितने ही अत्याचार हो चुके हैं, कितने ही मासूमों की जान जा चुकी है, आदमी की जान, बेकसूरों की। बैठे घर पे गोलियां चला गए, इधर गोलियां चला दिया, शटरों में लात मार रहे हैं, ठोकरे मार रहे हैं, गाड़ियां गिरा रहे हैं और लातें मार के जा रहे हैं। इतने अत्याचार करते थे। कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरीके के जो हिंदू परिवार के साथ में लगातार परिवार के साथ करते हैं, हिंदू पर 11 समाज के साथ करते हैं लोग। ये सब हमारे साथ ही करते हैं। आप क्या चाहती हैं आप पर? अपने बच्चे के बदले मौत की मौत चाहती हूँ। जिसने मेरे बच्चों को मारा, जालिमों का, उनकी मौत में देखना चाहती हूँ। जिसमें मेरा बच्चा बिलखता हुआ है, इतना जवान बच्चा, हाथी का हाथी, मेरा 16-17 साल का। तो मैं भी इस तरीके से चाहती हूँ मेरा बच्चा जैसे गया उनका भी ऐसे मेरे सामने उनकी लाश हो। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी जब घटना हुई तो उसके बाद वो परिवार वाले जो आरोपित हैं वो कहाँ, आपके घर से कितना दूरी पर है? ये रहे पीछे जहाँ मस्जिद, उस पर मस्जिद वाली गली में, नजदीक में ही रहते थे? ये पीछे गली में, पीछे की गली है। हाँ,
उनका ग्राउंड है, ग्राउंड बना के चलते हैं वो रात को। पहले से उनका घर आना जाना आप लोग के था कुछ? नहीं था, हम नहीं जाते आते थे, बच्चों को बीच में रोक लेते थे, पूछते थे लाला का पता बता, लाला कहाँ है, लाला से इनकी दुश्मनी, लाला फरार है, लाला मिलाने तो बच्चों को कहते थे अगर नहीं बताएंगे तो तुम्हें मार देंगे, मैं एक करके कोई भी मिलेगा मार देंगे। तो मेरा बच्चा निकला, मेरे बच्चे को पकड़ लिया उन्होंने, मेरे बच्चों को मारा तोड़ी कर दी उन्होंने शुरू, बस वो कहीं चला गया। तो आप सुन रहे हैं कि जो मृतक हैं, मृतक की फैमिली यहाँ बैठी हैं, सब न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रही हैं आप लोग? एनकाउंटर होना चाहिए भैया, यहाँ तो 6 मौत हो चुकी, गोलियों से, चक्कुओं से, मार मार के गली में रख जाते हैं, 6 मौत हो चुकी भैया। अब कितने मारेंगे वो, उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, हमें इनकाउंटर चाहिए, उनका इनकाउंटर, उनको ही फांसी लगना। उनका कहने का मतलब ये है 11 को जनरल लाल दे दिया, 11 के साथ ही करेंगे हम लोग, 11 को छठा से। तरीके का कहना है कि लगातार जो डिमांड है कि इनकाउंटर किया जाना चाहिए आरोपितों का, ये उनका कहना है। अब देखना ये है कि कब तक पुलिस जो है कार्रवाई कर पाती है। कैमरामैन दीपा के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पीड़ित परिवार के साथ में आदित्य कुमार पहुंचे हुए थे, बात कर रहे थे, उनका दुख समझा जा सकता है। आदित्य इस वक्त मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। आदित्य, पीड़ित परिवार पर क्या बीत रही है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जवान लड़के की इस तरीके से हत्या हो गई, अब इंसाफ की मांग, पुलिस ने क्या किया अब तक? रचना, यही एक सोचने वाली बात है कि 24 घंटे लगभग हो चुके हैं, कुछ घंटों में 1-2 घंटे और है, उस पर घटना के 24 घंटे पूरे हो जाएंगे, लेकिन अब तक आरोपित जो है गिरफ्त से बाहर है। जो डिमांड कर रहे हैं लोग, स्थानीय लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो सुबह से धरना पे बैठे हुए हैं, लेकिन नेता तो आए, रविंद्र सिंह नेगी बीजेपी विधायक जो हैं वो आए थे, पुलिस के जो आला अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे थे, मनोज तिवारी आने वाले हैं, शाम तक आएंगे, लेकिन पुलिस अभी तक जो है गिरफ्तार नहीं कर पाई है जो आरोपित है वो। आरोपित मुख्यतः 5 बताए जा रहे हैं, 4 लड़के थे, 1 लड़की, जो जिक्रा का जिक्र आ रहा है बार बार, जिक्रा का नाम की जो लड़की है वो पहले भी आरोपित रही है। ये लेडी डॉन कौन है आदित्य, और कुणाल से इसका क्या कनेक्शन, हत्या के पीछे कैसे नाम? हाँ जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जाना दर्शकों का कि जिक्रा किस तरीके से वो इसमें कूदी है इस पूरे घटनाक्रम में। पहली बात की, अब मैं आपको बताऊं, कुणाल और जो साहिल और जिक्रा जो लड़की है, इसके आपस में कोई दुश्मनी पहले से नहीं थी, कोई आपस में कोई भी किसी तरीके से लेना देना नहीं था, लेकिन जिक्रा और साहिल की जो लड़ाई थी वो इसके एक पहचान के व्यक्ति जो कुणाल है, कुणाल की पहचान के व्यक्ति जिसका नाम लाला बताया जा रहा है, लाला से थी। उसको वो दोनों मारने पीटने के लिए, लड़ाई करने के लिए ढूंढ रहे थे। लाला मिल नहीं रहा था तो बदले में कुणाल को पकड़ा कि बताओ कि वो कहाँ पर है, कहाँ। लगातार इनको टॉर्चर भी किया जा रहा था, इससे पहले भी कई बार इसके परिवार वाले बता रहे थे कि इससे पहले भी 1-2 बार इसे पकड़ा गया था। उसके वजह से साहिल और जो ये जिक्रा है वो बार बार उसको परेशान कर रही थी, जो कुणाल है उसको, और कह रही थी, उससे पूछा जा रहा था कि वो जो लाला है वो कहाँ है, क्योंकि एक जाति के रहने वाले हैं दोनों, आपस के घर के आसपास के रहने वाले लोग हैं, इसलिए उसको बार बार उससे पूछा जा रहा था कि लाला कहाँ है। लाला नहीं मिला, उससे खुन्नस में आकर के जो साहिल है और जो जिक्रा है उसने हत्या कर दिया। जिक्रा के बारे में मैं बताऊं आपको, जिक्रा के बारे में सभी लोग यहाँ पे जितने लोग हैं जो उनसे परिचित है वो सब जानते हैं जिक्रा किस प्रवृत्ति की है, किस प्रवृत्ति की महिला है। उसको बहुत इन्फ्लुएंस है, बंदूक रखने से बहुत उसको अच्छा लगता है। बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो डॉन प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ में रहना, उनके तरीके का लाइफस्टाइल जीना उनको बहुत अच्छा लगता है। हमने उनका सोशल मीडिया देखा था, ये जो जिक्रा है उसका सोशल मीडिया हमने देखा, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि सोशल मीडिया पे कुछ दिनों पहले ही जो साहिल है उसका भी हमने सोशल मीडिया देखा था। सोशल मीडिया पे उसने साफ तरीके से बोला है कि जो उसको मिटाने की कोशिश करेगा उसको वो मिटा देगी। इस तरीके से जो रील्स हैं वो बनाए गए हैं, हथियार लहराते हुए रील्स हैं वो बनाए गए हैं, धमकी देते रील्स बनाए गए हैं। जो जेल में जा रही हैं और जेल में जाने के बाद जो पुलिस हिरासत में होते हैं और पुलिस जब उसको पकड़ के कोर्ट में पेश कर रही होती है उस वक्त के वीडियोज बनाए। आप समझिए, यानी कोई डर, कोई खौफ है नहीं, सरेराह हथियार भी लहराना है। और ये जो तस्वीर हम चला भी रहे थे, पुलिस वालों के साथ जा रही है और थम्सअप ऐसे दिखा रही है जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर दिया हो। ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं अब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं इस हत्याकांड के बाद में। आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका। आदित्य जो कि ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, एक और रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, देखते हैं। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और यही वो जगह है जहाँ पर 17 वर्षीय एक नाबालिग की हत्या चाकुओं से गोद कर दी गई थी। वो जगह आप देख सकते हैं, यहीं पर वो जगह है जिसको अभी दिल्ली पुलिस ने घेर रखा है और आपको खून की जो छींटें हैं, खून के जो दाग हैं वो आपको सीधे भी दिखाई देंगे। बीते रात को घटना हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर डिमांड
जो है किया जा रहा था कि अपराधियों की धरपकड़ हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और एक कड़ी से कड़ी जो सज़ा है वो दी जाए। आप देखेंगे कि आपको जो खून के छींटे हैं, खून के जो दाग हैं वो आपको दिखाई देंगे और जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने जो चौक से लगा रखा है वो भी दाग आप देखेंगे और वहाँ से मतलब आप समझ देख सकते हैं कि कितने स्पॉट हैं। वहाँ से लगातार यहाँ तक आते आते मतलब लगभग 3-4 जगह पे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि कितनी विभत्स घटना जो है वो रही होगी और घनी आबादी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही छिपा हुआ इलाका है, बहुत ही घनी आबादी है, लोगों का आना जाना लगातार जो है वो लगा रहता होगा, लेकिन फिर भी इस तरह घटना जो घटना को अंजाम दिया गया है कि बहुत ही सवालिया निशान जो है वो खड़े करता है। और अब देखेंगे उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से हालात बने थे उसके बाद लगातार लोग जो हैं सड़कों पे आ रहे थे, उसके बाद लगातार पुलिस की गश्त भी यहाँ पे बढ़ा दी गई है। जो अर्धसैनिक बल हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पे तैनात किए गए हैं। आप देखेंगे चारों तरफ जो इलाका है, लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो हिंदू हैं वो पलायन करने को मजबूर हैं। लगातार जो हैं इस तरीके की वारदात जो यहाँ पर होती रहती है, इस सब को देखते हुए यहाँ पर डिमांड्स किए जा रहे हैं कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में उसकी डिमांड्स की जा रही है कि उसी तरीके के अपराधियों के साथ में भी बर्ताव किया जाए, उसी तरीके के जो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाए जाते हैं उस तरीके की डिमांड्स जो हैं वहाँ पे किए जा रहे हैं। आप देखेंगे चारों तरफ किस तरीके का माहौल है यहाँ पे, लगातार जो है घनी आबादी के बीच में इस तरह की घटना लगातार कहा जा रहा है कि ये 7वीं इस तरीके की जो वारदात है वो यहाँ पर जो है किए गए हैं। आप देखेंगे कि चारों तरफ किस तरह से आबादी है, लेकिन फिर भी इस तरह की घटना। आप यहीं के रहने वाले हैं? घटना जब हुई थी तो आप लोग थे? मैं अंदर खाना खा रहा था और लाइट चली गई थी बाहर की, जो लगी है ना बाहर की लाइटें, ये एकदम बंद हो गई थी अपने आप ही। बंद हो गई थी। फिर आवाज़ सुनी आपने कुछ अच्छी? ऐसा कुछ नहीं सुना, जब भीड़ से इकट्ठी हुई जब निकला बाहर मंदिर में। कोई ऐसी वो नहीं हमने सुनाई, आवाज ही नहीं आई तो कहाँ से हल्ला मचा तो देख भी गए वहाँ। अपने काम धंधे वाले हैं यहाँ पर, बंदे ये सन्नाटा गली रहती है, बाहर के बंदे आते हैं जो कि जिसने की हाँ, जो जिसके चाकू लगे थे ना वो भाग कर डॉक्टर की दुकान में आ गया और उसका ब्लड इतना बह गया कि वो जाते जाते ही हाँ। आप लोगों ने कब जाना कि इस तरह घटना कुछ हुई है, कब आप लोगों को पता चला? जब बच्चे ला रहे थे क्या लड़ाई है, लड़ाई गई जब हम करके आए अंदर से भीड़ है। पुलिस कितने देर के बाद आ गई थी? पुलिस आई होगी एक घंटे के 1-1.5 घंटे के बाद ही आई है, उससे पहले वो आया ही नहीं टाइम से पहले। ये भी एक सवाल इंसान जो है खड़ा करता है कि आखिर घटना के बाद में तुरंत पुलिस क्यों नहीं पहुंची, 1 घंटे के समय लगने का कारण क्या है, ये भी एक बहुत ही बड़ा सवाल जो है वो यहाँ पे उठता है। टाइम से नहीं आई पुलिस? अच्छा, कह रहे हैं कि इस तरह की घटना यहाँ पे बहुत होती रहती है। बहुत हाँ, क्या डिमांड कर रहे हैं लोग यहाँ पे, आप लोग क्या? उनकी फांसी की मांग कर रहे हैं, बस फांसी दी जाए उनको। और आप लोगों की सुरक्षा के लिए क्या है कि छठा मठ? यहाँ सुरक्षा तो बस नाम की है और कुछ भी नहीं। रात को कोई वो नहीं है, लड़की लड़के यूँ ही डोले, कोई वो नहीं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। ऐसे शिकायत आप लोग करते हैं तो पुलिस आती है शिकायत? क्या वो छोड़ दे तो नहीं, क्या फायदा है? बोलने कोई फायदा नहीं है जब सुनती नहीं किसी की, नहीं सुनती ना। तो तुम 2 बजे तक आऊँगा ना पर तो मैं भीड़ मिलेगी वहाँ से लेकर वहाँ तक, चौक से लेकर यहाँ तक। और ना के जो बंदे होते हैं ना वो अपने काम से मतलब रखते खाली। ये सब बाहर से आते हैं? ये बाहर के नहीं है तो लोकल की है, वो लोकल वाले बंदे बाहर के बंदे को ना ला देंगे तो फिर ना का बंदा तो रह नहीं पावा ना, इसलिए दिक्कत ये है। और कुछ नहीं, हम तो काम धंधे वाले सारे बंदे सारे, हम किसी से मतलब ज़्यादा रखते नहीं किसी से। हमें कोई मतलब नहीं है किसी से, हम तो ये देखते रहते तो क्या फायदा, बोले वही लड़ाई है। बोलने पे विरोध करते तो लड़ाई हो जाती है। इसी ये देख सकते हैं दीपक भाई, दिखाइएगा जिस तरह की स्थिति यहाँ पे, ये सड़क के एक जो किनारे पे जो घटना हुई थी जहाँ पे मर्डर हुआ था और घनी आबादी है, फिर भी इस तरह की घटनाएं जो है यहाँ पे, जैसे लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो आम रहती है। अब देखें खून के छींटे आपको किस तरीके से हैं। अब यहाँ तक ये जो आपको खून का जो छींटा आपको दिखाई देगा, ये यहाँ तक आया हुआ है, खून के जो स्पॉट हैं वो अभी भी साफ देखा जा सकता है किस तरह की घटना थी। और इस तरह की घटना यहाँ बताई जा रही है कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। लगातार जो यहाँ के लोग हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि अपराधियों की धरपकड़ हो, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश का है वो हो, उस तरह के उनके घर के ऊपर में जो बुलडोजर है वो चलाया जाए। कैमरामैन दीपक के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। मैं मौजूद हूँ अभी दिल्ली के सीलमपुर इलाके में और ये